हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटी फंगल ऑइंटमेंट का रिव्यू करने जा रहा हूं। फंगल इन्फेक्शंस जैसे दाद, खाद, खुजली इत्यादि को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो लुक्रस क्रीम ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें लूलिकोनाजोल 1% बाइवेट की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 ग्राम का एक ट्यूब मार्केट में 132 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को या इस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रोडक्ट के वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, लूलिकैन क्रीम जिसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लूलिफिन क्रीम जिसे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लूलिबिट क्रीम जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और लूलिमैक क्रीम जिसे मैक्लियॉड्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस ऑइंटमेंट के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके अपना काम चला सकते हैं और सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का मॉलिक्यूल या साल्ट इनका सेम होता है और आपको इफेक्ट भी सेम प्राप्त होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, यह एक एंटी फंगल ऑइंटमेंट है और फंगल से जुड़ी किसी भी समस्या को निपटान करने में सक्षम होता है। फ्रेंड्स, फंगल के कारण होने वाला जो इचिंग होता है, इन्फेक्शन होता है, खारिश होता है, खराश होता है, दाद होता है, खुजली होता है, उस सब चीज़ों के निपटान के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के लिए भी लोकल एप्लीकेशन के रूप में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही रिंग वर्म के लिए या किसी भी प्रकार के और अदर फंगल इन्फेक्शन जहां पर प्रीडोमिनेंट हो रहा है वहां पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन साइड रिएक्शन इसका जो मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वह होता है, इसमें शामिल होता है स्किन का बर्निंग होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना और रेडनेस होना। जहां पर हमने क्रीम या ऑइंटमेंट को इस्तेमाल किया है वहां पर स्किन जलती हुई महसूस हो सकती है, इरिटेट हो सकती है स्किन, वहां पर खुजली हो सकती है, लाल लाल जैसे चकत्ता पड़ सकता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वह साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे जाते हैं। इसके साथ ही स्किन का ड्राई हो जाना, स्किन का उखड़ना या उसके फ्लैक्स जैसे निकलना और स्किन पर ब्लिस्टर्स का बनना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नियरली ऑल वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि मेडिसिन को डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ मेडिसिन को यूज नहीं करना चाहिए, यह घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं फ्रेंड्स कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह मेडिसिन एक्सटर्नल यूज के लिए है, बाहरी इस्तेमाल के लिए है। इंटरनल पार्ट पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आपको सारे डायरेक्शंस मेडिसिन पर लिखे हुए जो उसके कर्टन होता है उस पर जो सारे डायरेक्शंस लिखे होते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके लेवल की जाँच करना चाहिए, एक्सपायरी डेट की जाँच करना चाहिए। एप्लीकेशन आप जब कर रहे हो तो जिस स्थान पर भी कर रहे हो तो आपको उस प्रभावित हिस्से को साफ़ करना चाहिए प्रॉपरली, उसके बाद ड्राई करना चाहिए, इसके बाद ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हाथों को मेडिसिन को इस्तेमाल करने के पश्चात धो लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ में इन्फेक्शन हो तो फिर उसे रहने देना चाहिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन पर, यदि जैसे रिंग वर्म या किसी और इन्फेक्शन पर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह एडवाइजेबल है कि आप गोल सर्कल बनाएं और जिस एरिया तक रिंग वर्म है उससे लगभग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बाहर की एरिया तक में मेडिसिन को अप्लाई करें, ताकि अगर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका हो तो वह भी क्लीन आउट हो सके। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है, ये तो मैंने पहले आपको बता ही चुका हूँ। यह त्वचा के संक्रमण का इलाज करता है अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण वह प्रभावित हो गया है तो। यह जो फंगस होता है उसका जो स्किन के बाहर स्किन पर जो फंगस होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को नहीं बनने देता है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अगर उसके बाहर की आउटर कवरिंग नहीं रहेगी, सेल वॉल नहीं रहेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और फंगस डेड हो जाता है। और इस प्रकार आप अपने लक्षण जैसे डिस्कम्फर्ट का होना, इचिंग का होना, इरिटेशन का होना इत्यादि, ये जो सारे आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं इससे आप निजात पाते हैं, आप राहत पाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में।
तो फ्रेंड्स, स्किन इन्फेक्शन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फंगस के कारण होने वाली प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ कंडीशन में एथलीट्स फूड्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पैर में आपको फंगस इन्फेक्शन हो गया है या हाथ में हो गया है तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने उस स्थान को ड्राई रखें, तो आपको जल्दी आराम लगेगा। स्पेसिफिक रूप से ऐसे एरिया जो नाखून के संपर्क में रहते हैं, जैसे फिंगर्स हो गए या पैर के नाखून हो गए, ऐसे जगहों में संक्रमण होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको ऐसी जगहों को सूखा रखना चाहिए और क्लीन करके रखना चाहिए। आपको अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए और ओपन टोज शूज़ पहनना चाहिए ताकि आपको एयर वगैरह का उसमें डिस्कम्फर्ट ना हो सके। आपको फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए सेपरेट टॉवल वगैरह या जितने भी फोमाइड्स होते हैं उनका सेपरेटली यूज़ करना चाहिए। किसी के टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉक्स यूज़ नहीं करना चाहिए, शूज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने ये सारे फोमाइड्स आर्टिकल होते हैं आपको सेपरेटली ही यूज़ करना चाहिए ताकि किसी दूसरे का इन्फेक्शन आप तक न आ सके। आपको मेडिसिन के सफिशिएंट अमाउंट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिसिन की कम मात्रा में लगाए और फंगल इन्फेक्शन कवर ना हो सके। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि 1 इंच का जो सर्कल होता है, जहाँ पर भी जैसे रिंग वर्म आपको हो रखा है, तो 1 इंच का चारों ओर का सराउंडिंग स्ट्रक्चर आप ज़्यादा मेडिकेशन करें ताकि वह भी स्ट्रक्चर कवर हो जाए, वह भी एरिया कवर हो जाए। आपको इस मेडिसिन को लगाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन के बीच में आपको राहत महसूस होती, समझ में आती है। आपका पूरा एरिया ड्राई हो जाता है, क्लीन भी हो सकता है, परंतु उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं रहता है कि फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए आपको इस मेडिसिन को मिनिमम 20 डेज़ या 30 डेज़ के लिए एडवाइस किया जाता है। कम से कम आपको इस मेडिसिन को 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह रिलैप्स ना हो सके। किसी भी कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत डिसीज़ भी बचे तो वह कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, दोबारा बैक हो सकता है। इसलिए आपको इस मेडिसिन को कम से कम 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कुछ समय बाद मेडिसिन लगाने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं तो भी पूरी तरह से रोग जाने के बाद ही आप मेडिकेशन या डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही मेडिसिन आपको बंद करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अधिक हो रखा है तो इसके साथ साथ कुछ ओरल मेडिसिन या ओरल कैप्सूल्स वगैरह, एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही पैरेलल इचिंग की मेडिसिन दी जा सकती है अगर कभी कुछ आवश्यकता समझ में आती है डॉक्टर को। तो हालांकि स्टेरॉइड तो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, फंगल इन्फेक्शन स्टेरॉइड देने के बाद बढ़ जाता है, परंतु तुरंत की कंडीशन में थोड़ा सा इसे सबसाइड करने के लिए, सप्रेस करने के लिए अगर डॉक्टर को उचित लगता है तो थोड़ा बहुत स्टेरॉइड आपको दे सकता है कवर करने के लिए। और आप अपने से स्टेरॉइड का सेवन ना करें, यह घातक हो सकता है। मेडिसिन को आपको नाक के अंदर या मुंह के अंदर या आंख के अंदर लगाने से बचना चाहिए और अगर एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो जाता है तो आपको तुरंत ही पानी से, ज़्यादा मात्रा में पानी से आपको इसको क्लीन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अगर रेगुलर यूज़ करने के बाद 3 से 4 सप्ताह अगर आप मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार के रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको मेडिसिन को बंद करके डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो मेडिसिन के सेवन के दौरान आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह हार्मफुल हो सकता है, लीवर में टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान अगर आप करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श करना चाहिए। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। और अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श करें। यह आपके बच्चे को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये सेफ़ मेडिसिन है, इसके इतने ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को रेगुलरली कवर करना चाहिए, परंतु अगर आप रेगुलरली इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको सप्ताह में कम से कम 3 दिन के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पैर के उंगलियों के बीच एथलीट फुट के इलाज करने के लिए कम से कम 4 सप्ताह के ड्यूरेशन लगता है। कुछ रोगियों में जैसे कि जॉ किच वगैरह या दाद वगैरह के निपटान के लिए इस मेडिसिन को लगभग 6 सप्ताह तक का भी समय लग सकता है। किसी विशेष हार्ड परिस्थिति में इस मेडिसिन को यूज़ करने में लगभग 2 महीने का भी समय, यानी लगभग 60 दिन का भी समय लग सकता है। यह आप डॉक्टर से सजेस्ट करें, इसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कंटेनर को जिस कंटेनर में मेडिसिन आई है उसमें आपको इसको बंद करके रखना चाहिए। बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। ठंडे तापमान वाली जगह में यानी कमरे के अंदर रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में मेडिसिन को नहीं रखना चाहिए।
अतिरिक्त नमी, क्योंकि चूँकि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इसे बाथरूम वगैरह एरिया में नहीं रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है और किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर स्प्रेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दिया है, यह केवल आपकी ये जो सारा विवरण मैंने आपको दिया है केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी स्थिति में मेरे वीडियो के आधार पर आप मेडिसिन का उपयोग ना करें, यह हार्मफुल हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का यूज करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।